बात महाराष्ट्र की करते हैं। वहां भी आने वाले दिनों में चुनाव। शिवाजी की प्रतिमा को लेकर के इस समय महाराष्ट्र में राजनीति गर्म है। महाराष्ट्र में शिवाजी को पूजा जाता है। कई लोगों के लिए वो आराध्य हैं और कुछ पार्टियों की राजनीति उन्हीं के नाम पर चलती है। लेकिन इन सब के बीच शिवाजी के नाम पर राजनीति करने वालों का असली मकसद मराठा वोट बैंक है। महाविकास आघाड़ी के जूते मारो आंदोलन के विरोध प्रदर्शन पर एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार ने पलटवार किया। अजित ने महाविकास आघाड़ी नेताओं को खुली चुनौती दी और कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो सामने आओ, फिर दिखाता हूं। जोडे मारो आंदोलन, त्याच्यामध्ये काय ते एकनाथराव शिंदे, देवेंद्रजी, मी आमचे फोटो आणि त्याला चप्पल घेतली आणि चप्पलेनी मारत बसले। जोडे मारो आंदोलन। अरे असं कशाला जोडे मारता? असेल धमक तर या ना समोरासमोर, याला बघतो ना। देखिए, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में 26 अगस्त को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर गई। आप जानते हैं ये प्रतिमा मालवन तहसील के राजकोट किले पर स्थापित थी। 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने इसका अनावरण भी किया था। प्रतिमा टूटने पर सरकार ने तत्काल एक्शन लिया और घटना पर माफी भी मांगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने भी माफी मांगी। खुद पीएम मोदी ने पालघर में आयोजित कार्यक्रम में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर अफसोस जाहिर किया और फिर माफी मांगी। लेकिन विपक्ष 1 सितंबर को सड़कों पर उतरा और उसने जोरदार प्रदर्शन किया। ये एक लोकतंत्र है भैया, लोकतंत्र में किसी को भी बोलने का अधिकार है। ये एक लोकतंत्र है भैया, लोकतंत्र में किसी को भी बोलने का अधिकार है। देखिए, विपक्षी दलों का जो गठबंधन है महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए एकजुट हो गया है और 2 दिन पहले ही सरकार के खिलाफ जूते मारो आंदोलन चलाया। साउथ मुंबई के हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक ये पैदल मार्च निकला। इसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, नाना पटोले समेत महाविकास आघाड़ी के नेता शामिल रहे। इस दौरान नेताओं ने पोस्टर पर चप्पल मारी, जिस पर अब विवाद गर्माता जा रहा है और अजित पवार ने एमवीए नेताओं को खुली धमकी दे डाली। बारामती में आयोजित कार्यक्रम में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का गुस्सा 7वें आसमान पर नजर आया। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले की टूटने की लड़ाई अब आमने सामने की लड़ाई हो गई है और इसको लेकर अजित पवार ने महाविकास आघाड़ी को खुला चैलेंज दे दिया है। अजित पवार ने कहा है कि अगर हिम्मत है तो आमने सामने आकर जूते मारो, तस्वीरों पर जूते क्यों मारते हो। दरअसल महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला टूटने के बाद से महाविकास आघाड़ी ने इसे महाराष्ट्र की अस्मिता और शिवाजी महाराज का अपमान बताया था, जिसको लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित अजित पवार ने महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता से माफी मांग ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी महाविकास आघाड़ी इसे राजनीतिक तुल ले रही है। यही वजह है कि अजित दादा पवार ने एक बार फिर से कहा कि इसे राजनीतिक तुल न दे, क्योंकि कोई भी सरकार इस तरह की घटना को नहीं चाहती है। यह घटना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ऐसे में उन्होंने जब माफी मांग लिया, उसके बावजूद भी महाविकास आघाड़ी इस पर राजनीति क्यों कर रही है। देखना यह होगा कि अब महाविकास आघाड़ी की तरफ से इस पर क्या कुछ किया जाता है, यह देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन रमेश के साथ मैं सोनी, भारत 24, मुंबई। देखिए, अजित पवार यहां पर बारामती में जन सम्मान यात्रा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। डिप्टी सीएम ने पूछा कि क्या कोई सरकार चाहेगी कि ऐसी घटना हो। अजित का कहना था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई नहीं चाहेगा कि किसी महापुरुष की बनी बनाई मूर्ति गिरे। अपने संबोधन में अजित पवार ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज सबके भगवान हैं और उनकी प्रतिमा गिरने पर हमने राज्य की जनता से माफी मांगी। दोषियों पर कार्रवाई की बात करते हुए अजित पवार ने इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी। लेकिन उद्धव ठाकरे गुट शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मुद्दे पर आक्रामक है। चुनाव लगाइए, जल्दी सामने आ जाएंगे। इस तरह का बोलने से जो छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान जो आप लोगों ने किया, आपकी सरकार ने किया है, तो ये तो वापस नहीं आने वाला है। और जिनके साथ ये है अजित पवार, ये तो किसी पे भी कुछ भी आरोप लगा के तुरंत बैनर लगा के उसको जूते मारने का काम तो इन्हें कई बार बहुत लोगों को किया है।
तो उसमें तो कुछ सही बात नहीं, तो लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अवमान तो आप लोगों ने किया है, ये तो सिद्ध होता है। पूरा माहौल इसमें महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के पक्ष में है। जिस प्रकार महायुति की कुनीतियां जनता के सामने एक संकट बनकर आई हैं, उस संकट से उबरना है तो महाविकास आघाड़ी को ही चुनना है। इसीलिए आनंद फानंद में योजनाएं ला रहे हैं, बहुत सारे लोग लुभावने वादे कर रहे हैं, लेकिन सब धरातल पर फेल हो गए हैं। जिस प्रकार हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया गया है, ये महाराष्ट्र कभी भूलेगा नहीं। क्षमा याचना से माफ करने वाला नहीं है। आपने इस्तीफा नहीं दिया, आपने एक प्रकार से हमारे सीने पर बैठकर मूंग दलने का काम किया है। महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में चुनाव हो सकते हैं और ऐसे में इस मुद्दे पर खुलकर सियासी घमासान मचा है। विपक्ष इससे मुद्दा बना रहा है, लेकिन अजित पवार ने कहा कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने की घटना पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज सबके देवता हैं और इसका राजनीतिकीकरण नहीं होना चाहिए।